Hello guys, in this video I'm going to tell you about what are the qualities of a good quality textbook। और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली साइंस की टेक्स्ट बुक की बात करेंगे, क्योंकि हम पेडागोजी ऑफ इंटीग्रेटेड साइंसेस ये सीरीज़ जो है वो चला रहे हैं, तो इसके अंदर हम इसी से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। तो हम साइंस की टेक्स्ट बुक की जो है वो क्वालिटीज़ को हम उसको कैसे उसका इवैल्यूएशन क्या करते हैं, यहाँ क्या इसका क्राइटेरिया होता है, और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि कोई भी टेक्स्ट बुक है उसका रिव्यू कैसे किया जाता है। अगर आपको साइंस की टेक्स्ट बुक का रिव्यू करना है तो कैसे करना है, और पहले देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, ये हम कैसे देख सकते हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटी होती है गुड क्वालिटी टेक्स्ट बुक की। तो हमें पता है कि टेक्स्ट बुक जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आप ले टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। टेक्स्ट बुक भी एक जैसे पेन कॉपी सब कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। तो ये सबसे ज़्यादा सबसे मोस्ट यूज टीचिंग मटेरियल है, ये हमको पता है कि कोई भी टीचर अगर आप टीचर टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाए तो उसका रेफरेंस लेगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल बिना टेक्स्ट बुक की हेल्प से नहीं चलता है, या तो टीचर डायरेक्ट उससे की हेल्प से पढ़ाएगा या फिर कोई उसके अंदर से ही कोई बेस लेकर या कुछ एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करेगा। तो कुछ भी हो सकता है। बच्चे जो है वो एक उस जो टेक्स्ट बुक होती है वो एक कोर्स ऑफ स्टडी होती है, उसमें कुछ सेट होते हैं, यूनिट प्लान होती है, और वो हमें गाइड करती है कि हमारी लर्निंग कैसे होगी। लर्निंग गाइड का काम करती है एक टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक को बच्चों के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है कि बच्चे उसको पढ़ पाएंगे। टीचर को तो नॉलेज होती है, वो सब चीज़ें फैक्ट जानता है, बच्चों को चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आए उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक बनाई जाती है कि अगर बच्चे जो है वो पढ़े तो उनकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो, वो पढ़ के चीज़ों के बारे में सोचे, फिर उनके मन में आइडियाज़ आए और साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो। तो हमें पता है कि जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और बोला भी जाता है कि एज इज़ द टेक्स्ट बुक सो इज़ द टीचिंग एंड लर्निंग। जैसी टेक्स्ट बुक होगी ऐसा ही टीचिंग और लर्निंग जो है वो प्रोसेस चलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फैक्ट है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर बहुत हद तक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिपेंड करता है। अगर उसका कंटेंट मटेरियल अच्छा है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अगर आपको बता दें कि अगर एक टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छी टेक्स्ट बुक है, वो गुड टेक्स्ट बुक है, तो वो रिप्लेस कर सकती है क्लासरूम टीचिंग को भी। अगर बच्चे सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही पढ़ेंगे, उनको कई बार वो चीज़ें इतनी अच्छी समझ आती है जितनी क्लासरूम टीचिंग में भी नहीं आती। अगर बुक के अंदर वो जो चैप्टर है या वो टॉपिक है वो बहुत क्लियरली और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेनेशन उसका हो। कई बार होता है कि हम क्लास अटेंड नहीं करते, क्लास मिस हो जाती है, बट फिर अगर बुक से अच्छे से उसको पढ़ते हैं बच्चे, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो एक गुड टेक्स्ट बुक की क्वालिटी होती है। तो साइंस की जो टेक्स्ट बुक है उसका उन्हें डेवलप कैसे किया जाता है, उनका एम यही रहता है कि जो है बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करें, उन्हें ओपन माइंडेड बनाए, उनमें अप्रिशिएशन और नेचर को अंडरस्टैंड करने की क्वालिटीज़ डेवलप हो, उनके माइंड्स जो है वो ब्रॉड हो, माइंड डेवलप हो, चीज़ों के बारे में वो समझे, उनके अंदर क्यूरियोसिटी आए। तो इन बेसिस पर एक गुड साइंस टेक्स्ट बुक को डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। आगे बात करें क्या क्या फंक्शंस होते हैं साइंस टेक्स्ट बुक के। तो एक गुड साइंस टेक्स्ट बुक जो है वो एक ऐसी टेक्स्ट बुक होती है जिससे जो है वो किसी भी टॉपिक की, कॉन्सेप्ट की, या आप साइंस के प्रिंसिपल्स भी ले सकते हो, सभी की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर डेवलप हो, वो बिल्कुल क्लियरली चीज़ों को समझ पाए। और ये साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करती है, यानी कि वाई या वोट, इन ये क्वेश्चन बच्चे के मन में आने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो चीज़ों को जो है वो ऐसे ही नहीं मान लेता, उसे कोई लॉजिक या कोई प्रूफ के साथ वो चीज़ों को मान के चलता है। और ये जो है वो क्लासरूम लर्निंग को काफ़ी बेटर बनाने का काम करेगी अगर वो गुड साइंस टेक्स्ट बुक होगी, और वाइड वैरायटी होगी उसके अंदर यूजेस की। अगर वो कोई भी टॉपिक बच्चा उसके अंदर से पढ़ रहा है तो उसके अंदर बताया जाएगा कि डेली लाइफ में इसके कहाँ कहाँ यूज़ है, ताकि वो जो है वो उस टॉपिक को जो है या वो चैप्टर है उसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके याद रख पाए, उसकी लर्निंग अच्छी हो। और ये प्रैक्टिकल स्किल, प्रैक्टिस ऑफ स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें डेवलप करती है और हमें इंफॉर्मेशन देती है पास्ट डिस्कवरीज़ की। और जो साइंटिस्ट थे, अगर मान लीजिए वो साइंटिस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई, तो बुक के अंदर थोड़ा हिस्ट्री का भी कुछ पास्ट बताया जाएगा कि कितने एक्सपेरिमेंट किए गए, किस तरह जो है इलेक्ट्रिसिटी आई, पहले इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, जो भी चीज़ें हैं वो बुक के अंदर बताई जाती है, कैसे डिस्कवरी और कौन कौन से थ्रिलिंग एक्सपेरिमेंट रहे जो साइंटिस्ट ने किए, वो फेल हुए, फिर कैसे उन्होंने ये चीज़ें जो है वो डेवलप की। और ये हेल्प करती है कि अगर कोई होम असाइनमेंट बच्चे को मिला है तो बुक की हेल्प से उसको आसानी से कर पाए। और ये जो है वो बच्चों को बताती है, सिखाती है कि कैसे सिस्टमेटिकली और स्पीडी रिवीजन आप कर सकते हो। जो भी लेसन बच्चे क्लासरूम के अंदर फिनिश करते हैं तो उनका सिस्टमेटिक कि किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक है, क्या क्या एग्जाम्पल हम याद रख सकते हैं। तो ये चीज़ों के लिए जो है वो या रिवीजन के लिए उन्हें फास्ट रिवीजन करना है तो बुक काफ़ी हेल्पफुल होती है।
देखते होंगे आप, कुछ बच्चे बुक के अंदर अंडरलाइन कर लेते हैं, उसके अंदर भी जो मेन पॉइंट होते हैं वो भी बुक के अंदर कभी कभी डार्क में लिखे होते हैं, ताकि या फिर साइड में बुलेट पॉइंट्स में लिखे होते हैं। तो ये अच्छी जो बुक है या गुड क्वालिटी बुक है, ये उसकी पहचान होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है। बात करें क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो जो ऑथरशिप है उसकी बात करें तो जो भी पर्सन है जिसे एक्सपीरियंस हो, साइंस को कैसे पढ़ाया जाता है, इस सब्जेक्ट को मैं कैसे पढ़ाऊँगा, उसने स्कूल साइंस टेक्स्ट बुक को पढ़ाया है, उसको काफ़ी नॉलेज है, तभी वो जो है वो ऑथर बन सकता है एक साइंस टेक्स्ट बुक का। क्योंकि जानते हैं कि एक्चुअल लर्निंग सिचुएशन कैसी होती है। एज अ इंसान अगर उसे इतना एक्सपीरियंस है तो उसको पता होता है कि कैसी एक्चुअल लर्निंग सिचुएशन होगी, किस तरह बुक में कंटेंट हो ताकि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, इंगेजिंग लगे। और बहुत सारी क्वालिटी जो है वो प्रेस्क्राइब होती है ऑथर के लिए, इसके लिए उसे कुछ ट्रेनिंग भी दी जाती है, चाहे उसे एक्सपीरियंस भी हो। तो ये ऑथरशिप होती है गुड साइंस टेक्स्ट बुक की। आप देखेंगे कि टेक्स्ट बुक के ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर जो है वो बुक लिखते हैं 6th 7th 8th बहुत सारी क्लासेस की, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का, और काफ़ी तभी जो है वो उनको ऑथरशिप मिलती है। बात करें मैकेनिकल फीचर ऑफ द बुक की, इसके अंदर आ जाएंगे लाइक बुक का पेपर कैसा है, कवर कैसा है, बाइंडिंग कैसी है, प्रिंट कैसे है, और जो टाइप ऑफ लेटर है वो कैसे है, बुक के अंदर अट्रैक्टिव फोटोग्राफ्स है कि नहीं, पिक्चर्स है कि नहीं, डायग्राम जो है वो क्लियरली बनाए गए हैं और उनकी लेबलिंग और नेमिंग की गई है या नहीं, इलस्ट्रेशंस हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो उसके अंदर, मटेरियल जो प्रिंटेड है वो काफ़ी गुड क्वालिटी का हो। तो ये चीज़ें जो है उसके मैकेनिकल फीचर के अंदर आ जाती है, जिसमें कि अगर ये सारी चीज़ें अच्छी होगी तो कोई भी अगर स्टूडेंट है तो उसको पढ़ने में बुक को आसानी हो और उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। बात करें तो सब्जेक्ट मैटर की कि बुक का नेचर और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट मैटर, बुक के अंदर जितना भी सब्जेक्ट मैटर हो वो ज़्यादा हो कम हो हमें ये नहीं पता, बट उसके अंदर जो सारा सिलेबस है बच्चों का, अगर वो 8th लेवल की बुक है तो उनका सिलेबस उसके अंदर कवर होना चाहिए। और साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में डेवलप होना चाहिए कि बच्चे की जो है वो कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये तीनों डोमेन्स को का डेवलपमेंट भी साथ साथ होता चले, वो तीनों डोमेन्स को यूज़ कर पाए, इस तरह उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर में, और यूनिट्स में जो है वो टेक्स्ट बुक ऑर्गेनाइज होनी चाहिए जो कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज़ भी उनके अंदर हो। कि अगर आप मोशन पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर ही लॉज ऑफ मोशन या मोशन से रिलेटेड यूनिफॉर्म मोशन, टाइप ऑफ मोशन, ये मोशंस उसके अंदर आए, ना कि ये किसी और दूसरे चैप्टर में है, मोशन किसी और दूसरे चैप्टर में है, टाइप्स किसी और दूसरे चैप्टर में, लॉज किसी और दूसरे चैप्टर में। इससे लॉज तो आई थिंक हम, तो इससे क्या होता है कि एक यूनिट प्लानिंग अच्छी नहीं होती। तो यूनिट प्लानिंग के लिए अगर कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो एक ही यूनिट में कवर कराया जाए ताकि टीचर को भी आसानी हो और बच्चों को भी। और इंडक्टिव अप्रोच जो है वो नया जो टॉपिक है उसको यूज़ कर पाए। लाइक अगर इंडक्टिव अप्रोच अगर आप माने मैथ्स के टर्म में बोलो, अगर बच्चों को बताना है कि जो ट्राइंगल है उनके एंगल्स का सम 180 है, तो एक अप्रोच ये होगी कि टीचर लिख के दे देगा, एक ये रूल उन्हें बता देगा कि जो ट्राइंगल है उनके एंगल्स का सम, अगर आप सम करोगे एक ट्राइंगल का तो 180 डिग्री ही आएगा हमेशा। तो वो इस चीज़ को याद कर लेंगे और फिर इसको अप्लाई करेंगे। पर इंडक्टिव अप्रोच में क्या है कि टीचर जो है वो बच्चों को बोलेगा कि आप ट्रायंगल ड्रॉ करो, वो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, सभी बच्चे अलग अलग लेंथ का अपने अकॉर्डिंग जैसा उन्हें ठीक लगेगा, बड़ा छोटा, और फिर वो एंगल्स को मेज़र करके उनका सम देखेंगे तो सभी का 180 डिग्री आएगा। तो ये इंडक्टिव अप्रोच होती है, वो करके देखते हैं, फिर वो इस रूल पर आते हैं कि ये एग्जाम्पल टू रूल, ये इसकी अप्रोच होती है, फिर वो रूल पर आते हैं कि एंगल ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इससे उनकी लर्निंग अच्छी होती है। तो बुक भी इस तरह बनाई जाए, उसमें एग्जाम्पल भी इस तरह हो कि हम इसी इंडक्टिव अप्रोच को देख पाए, बच्चा अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करे। और जितनी भी यूनिट हमारी साइंस टेक्स्ट बुक है उसके अंदर यूनिट स्टार्ट होती है तो एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए अगर वो गुड क्वालिटी टेक्स्ट बुक है, और उसके लास्ट में भी समरी होनी चाहिए चैप्टर की। और बाकी बात करें तो एट द एंड ऑफ ईच यूनिट देयर शुड बी असाइनमेंट्स कन्फर्मिंग टू द फॉलोइंग। कुछ असाइनमेंट भी यूनिट के एंड में दियो जो इन चीज़ों को फॉलो करे। लाइक वो जो भी टॉपिक था, जो भी चैप्टर था, उसकी एप्लीकेशन टू लाइफ सिचुएशन, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हो, बच्चे खुद को भी असेस कर पाए, सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट दे जा सके उसके लिए सजेशन, प्रैक्टिसिंग स्किल्स के लिए असाइनमेंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर ज़रूरी है तो, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हो जिनके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन होता है और कुछ चैप्टर के अंदर नहीं होता, तो अगर ज़रूरी है तो वो क्वेश्चंस होने चाहिए। और फर्दर रीडिंग के लिए भी सजेशन होने चाहिए। और टेक्स्ट बुक शुड बी रिटन इन ए सिंपल, ल्यूसिड, एम्बिगियस, अनएम्बिगियस साइंटिफिक लैंग्वेज, उसमें लिखी होनी चाहिए। लाइक लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो, ईजी हो,
क्लियरली विजिबल हो और उसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न ना हो, बच्चा उसको आसानी से पढ़ पाए। हम जो है वो सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस से फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तक जाए, वो धीरे धीरे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाली उसके अंदर अप्रोच जो है हम वो देख सकें। आगे बात करें तो सोशल सिग्निफिकेंस भी जो है वो साइंस की, वो भी उसके बारे में भी जो बुक के अंदर है वो बात की जानी चाहिए। एडिक्वेट प्रोविजन शुड बी मेड टू कोरिलेट साइंस, यहाँ पे कोरिलेट की बात है विद अदर सब्जेक्ट एंड क्राफ्ट। बहुत सारे चीज़ें जो है उसके अंदर लिखी हो जिनसे बच्चे साइंस के कॉन्सेप्ट को, उनके टर्म्स को कोरिलेट कर पाए अदर सब्जेक्ट से या फिर क्राफ्ट से, जिसमें TLM आ जाते हैं। लाइक अगर वो बनाए कैलेडोस्कोप या मिरर से कुछ भी चीज़ें बनाए रिफ्लेक्शन चैप्टर में, तो वो जोड़ पाए क्राफ्ट से या अदर सब्जेक्ट से अपने साइंस को। और इट इज़ बेटर द टेक्स्ट बुक कंटेन एग्जाम्पल फ्रॉम द लोकल इन्वायरमेंट, और टेक्स्ट बुक के अंदर लोकल जो बच्चों का आसपास का इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड जो है वो एग्जाम्पल हो, तो ये काफ़ी अच्छा मैसेज जाता है। क्योंकि बच्चे जो है वो तभी इंटरेस्ट लेंगे जब वो चीज़ें उनसे जुड़ी हुई होंगी, क्लासरूम में पढ़ाई होगी तो उनसे जोड़कर जो है वो टीचर चीज़ें बताएगा, एग्जाम्पल बताएगा, तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। कंट्रोवर्शियल टॉपिक शुड बी ट्रीटेड इम्पार्शियली, हेडिंग सब हेडिंग ये भी बोल्ड में होनी चाहिए ताकि क्लियरली विजिबल हो कि अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आए हैं या नेक्स्ट जो है वो सेक्शन है। और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल भी जो है वो अलग से सेट किया जाए इटैलिक्स बॉर्डर में ताकि वो क्लियरली विजिबल हो। ईच टेक्स्ट बुक शुड बी अकम्पनाइड बाय ए लेबोरेटरी मैनुअल एंड पीपल्स वर्कबुक। टेक्स्ट बुक के अंदर लेबोरेटरी मैनुअल भी मिले और बच्चों के भी वर्कबुक मिले। लेबोरेटरी मैनुअल जिसकी हेल्प से बच्चे जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर पाए, उन्हें समझ पाए, और टीचर की हैंडबुक भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो एक साइंस की गुड टेक्स्ट बुक के साथ ज़रूर होनी चाहिए। अगर वो गुड क्वालिटी टेक्स्ट बुक है तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगी। अब बात करें कि हम साइंस की टेक्स्ट बुक को कैसे सेलेक्ट करें, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो लुइस एफ वोगल ने डेवलप किया था एक इवैल्यूएशन स्केल जिसको बोला जाता है वोगल्स स्कोर कार्ड, जिसमें बताया गया है कि कैसे हम एक साइंस टेक्स्ट बुक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर 10 मेजर हेडिंग्स थी, लाइक क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑथर। हम ये भी चेक करें कि जो ऑथर है बुक का उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उससे कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होगा। क्योंकि अगर हमें ऑथर के बारे में पता होगा तो हमें पता होगा कि अगर वो अच्छा क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, तो उसने बुक अच्छी लिखी होगी। बाकी अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो बुक में के अंदर वो सारी चीज़ें जो है वो ऐड नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, जो भी चैप्टर है, जो भी टॉपिक है, उनका एक साथ कोरिलेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया गया है बुक के अंदर, कंटेंट कितना है, क्या वो सिलेबस को फुलफिल करता है, मटेरियल का प्रेजेंटेशन कितना है, क्या वो अट्रैक्टिव है, आई कैची है, या फिर ऐसे ही सिंपल बना दिया गया है जिसको देखकर पढ़ने का मन भी नहीं करता है। चीज़ों की एक्यूरेसी कितनी है, बुक के अंदर कितनी कमियां हैं, कितना सब मटेरियल सही है, रीडेबिलिटी कितनी है, अडेप्टेबिलिटी कितनी है, टीचिंग एड्स के बारे में क्या बताया है, और क्या क्या एक्टिविटी दी गई है, क्या क्या एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन दी गई है, क्या बुक की अपीयरेंस है, क्या कवर पेज को देखकर लगता है, बहुत सारी चीज़ें। ये सब आप उसके बुक को जो है वो सेलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया आप यूज़ कर सकते हो। आगे बात करें तो एक होता है जब आपने टेक्स्ट बुक सेलेक्ट की तो आप उसका रिव्यू कैसे करते हो। तो टेक्स्ट बुक रिव्यू जो है एक इवैल्यूएशन होता है कि जो भी मटीरियल उस बुक के अंदर है उसकी क्या क्वालिटी है, वो उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्स, एक्सपेंड्स और डिपेंड्स द इंफॉर्मेशन आउटलाइन ड्यूरिंग क्लासेस, और वो जो भी उसके अंदर हम आप उस जो टेक्स्ट बुक है उसके मटेरियल की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या क्या जो है वो इंफॉर्मेशन बताती है जो हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, या स्टूडेंट की जो है वो सब्जेक्ट की रिगार्डिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग उससे बन पा रही है नहीं, ये चीज़ें हम देखेंगे इन द टेक्स्ट बुक रिव्यू। उसमें जो है वो टेक्स्ट बुक रिव्यू के अंदर जो है एक रिव्यूअर जो भी रिव्यू करता है, वो बच्चे भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, वो डिस्क्राइब करता है एवरी सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक यूजिंग एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, की इसकी लैंग्वेज एक्सेसिबल है, अंडरस्टैंडिंग है। तो इस चीज़ को देखते हुए वो जो वो डिस्क्राइब करता है टेक्स्ट बुक को कि इसके अंदर क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है। और रिव्यूअर शुड कवर नॉट ओनली द डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्स्ट बुक कंटेंट बट ऑल्सो इवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड इट्स यूजफुलनेस टू ए सर्टेन ऑडियंस। वो सिर्फ यही नहीं देखेगा कि टेक्स्ट बुक के अंदर कितना कंटेंट है, बट वो ये भी देखेगा कि जितना भी कंटेंट है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूजफुलनेस है। ये हर एक ऑडियंस के लिए फिट बैठता है क्योंकि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग लैंग्वेज के हो सकते हैं, बट सब्जेक्ट जो है वो उनके लिए सेम होता है उनके एक लेवल पर। आगे बात करें तो मेन पर्पज़ क्या होता है टेक्स्ट बुक रिव्यू का, ये होता है कि हम जान पाए जो भी टेक्स्ट बुक है वो हेल्पफुल है रीडर के लिए, और रिव्यूअर शुड हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड वेदर द टेक्स्ट बुक इज़ वर्थ बाइंग एंड रीडिंग। अगर हम किसी भी बुक का रिव्यू देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें खरीदनी चाहिए या सिर्फ पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए।
या कोई दूसरी बुक की तरफ जाना चाहिए। ऑल्सो द रिव्यूअर कैन आइडेंटिफाई द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट बुक। रिव्यूअर हमें ये भी पहचान कराने में मदद करेगा कि टेक्स्ट बुक की क्या एप्लीकेबिलिटी है ड्यूरिंग ए सर्टेन कोर्स, जो हम कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर, या जितने भी विद इन अ पार्टिकुलर इमोशन इंस्टीट्यूशन, या अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर है तो वहाँ पर जो कोर्स कंटेंट है क्या ये उसको फुलफिल कर पा रही है, नहीं। तो ये हमने क्वालिटीज़ रिव्यू देखा एक टेक्स्ट बुक का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।